इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी सिर्फ सुझावात्मक है। आपको अपने वरिष्ठ कार्यालय से जैसे निर्देश प्राप्त होते हैं उन निर्देशों के अनुसार ही कार्य करें। शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे UDAS+, RSKMP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, विमर्श पोर्टल, MPBSE पोर्टल से संबंधित कार्य, जिन कार्यों में आपको प्रॉब्लम्स आती है, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। जैसे वर्तमान में UDAS+ का कार्य चल रहा है। UDAS+ में भी कई प्रॉब्लम्स शिक्षकों को आ रही हैं, तो इस चैनल पर वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त निर्देशानुसार यहाँ पर समाधान देने का प्रयास किया जाता है, जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। तो जैसे जैसे वरिष्ठ कार्यालयों से निर्देश प्राप्त होते हैं उन निर्देशों से आपको अवगत कराया जाता है, उन्हीं के अनुसार यहाँ पर जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। समय समय पर जो भी निर्देश परिवर्तित होते हैं उन्हीं के अनुसार यहाँ पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एक जानकारी, UDAS+ पोर्टल पर अपर ID जनरेट करने में आ रही समस्याएं और उनके समाधान। UDAS+ पोर्टल पर जो अपर ID जनरेट करने का कार्य चल रहा है उसमें कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, तो उनका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, समस्या का विवरण दिया गया है और समाधान दिया गया है। जैसे पहली समस्या है, स्टूडेंट के पिता, माता या पालकों द्वारा निर्धारित प्रारूप में सहमति पत्र लिखित रूप से भरकर शाला में जमा नहीं किया जा रहा है। तो इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट की कॉपी या रजिस्टर के अंतिम पेज पर निर्धारित सहमति पत्र को लिखवाकर फिर शालेय रिकॉर्ड के रूप में जमा करके अपर ID जनरेट की जा सकती है। तो निर्धारित प्रारूप को विद्यार्थियों की कॉपी में अंतिम पृष्ठ पर लिखें और वहाँ पर सभी जानकारी, जैसे अभिभावक का आधार है या जो भी वह अपनी सहमति में डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं वह लिखकर उस पर अभिभावक के हस्ताक्षर कराए जा सकते हैं और उस पेज को शालेय रिकॉर्ड में रखा जाना है। यहाँ पर अभिभावक की सहमति अति आवश्यक है, क्योंकि अपर ID जनरेट करने के लिए जब तक अभिभावक सहमति नहीं देते तब तक हम छात्र की अपर ID जनरेट नहीं कर सकते। तो जो सहमति प्रपत्र है उसे आप ज़रूर अपने पास रखें अपने शाला के रिकॉर्ड में, और यदि वह जो हमने प्रपत्र उन्हें दिया है वह जमा करने में असमर्थ हैं तो विद्यार्थियों की कॉपी में अंतिम पेज पर उस प्रारूप को लिखकर उस पर साइन करवा सकते हैं। तो अपर ID जनरेट करने हेतु जो हमें पालकों की सहमति की समस्या आ रही है उसका निराकरण इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरी जो समस्या है, स्टूडेंट के पिता या माता पालकों द्वारा सहमति पत्र के साथ में पहचान के रूप में प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट आदि जमा नहीं किया जा रहा है। यदि उनके पास इन प्रपत्रों की या इन पहचान रूप में जो प्रमाण पत्र देना है फोटोकॉपी उपलब्ध नहीं हो पाती, तो आप क्या करेंगे। तो अधिकतर शालाओं के शिक्षक ही BLO के रूप में ड्यूटी कर रहे हैं, अतः इनसे मतदाता सूची की प्रति में से वोटर क्रमांक या एपिक नंबर प्राप्त करके निर्धारित सहमति पत्र अथवा स्टूडेंट की कॉपी या रजिस्टर में लिखे प्रारूप में भरा जा सकता है। लेकिन अभिभावकों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। जो भी सहमति आप ले रहे हैं उस पर अभिभावकों के हस्ताक्षर जरूर करवाएं, और यदि वह डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं या उनके पास वर्तमान में उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर जो उपाय दिया गया है, जो शिक्षक BLO की ड्यूटी कर रहे हैं उनके पास मतदाता सूची की प्रति में से वोटर क्रमांक लिखा जा सकता है। तीसरी समस्या है, स्टूडेंट की जन्मतिथि आधार कार्ड और UDAS पोर्टल पर एक समान नहीं है। इसका निराकरण हम कैसे कर सकते हैं। इस स्थिति में आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि अथवा स्टूडेंट का वैधानिक जन्म प्रमाण पत्र जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी अथवा अस्पताल से जारी जन्म की पर्ची में दर्शित जन्मतिथि को सही मानकर UDAS पोर्टल पर संशोधन करना चाहिए। तो छात्र के आधार कार्ड में जो जन्मतिथि दी गई है उसके अनुसार हम UDAS+ पोर्टल पर जन्मतिथि यहाँ पर अंकित करेंगे और छात्र की अपर ID जनरेट करेंगे। अपर ID जनरेट करने हेतु छात्र की जन्मतिथि जो UDAS+ पर दर्शित हो रही है और जो छात्र के आधार में है वह एक होना चाहिए। अतः हम छात्र के आधार कार्ड में जो जन्मतिथि दर्शित हो रही है उसे UDAS+ पर संशोधन कर सकते हैं और छात्र की अपर ID जनरेट कर सकते हैं। आपके स्कूल रिकॉर्ड में छात्र की जन्मतिथि जो दी गई है उसे हम आधार कार्ड पर अपडेट भी करवा सकते हैं। यदि अभिभावक चाहते हैं कि उनकी वही जन्मतिथि रहे जो स्कूल रिकॉर्ड में है तो वो आधार को अपडेट करवा लें, अभिभावकों से कहें कि आधार को अपडेट करवा लें, फिर छात्रों की अपर ID जनरेट करें।
चौथी जो समस्या है, स्टूडेंट के नाम की स्पेलिंग आधार कार्ड और यूडाइज पोर्टल पर निम्नानुसार विसंगति प्रदर्शित हो रही है। जैसे स्टूडेंट के नाम की स्पेलिंग में कम से कम एक स्पेस अथवा एक अक्षर की त्रुटि प्रदर्शित हो रही है। इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं? यूडाइज पोर्टल पर शाला के लॉगिन पासवर्ड से उपलब्ध ऑप्शन स्टूडेंट नेम अपडेट से स्पेलिंग में सुधार किया जा सकता है। स्टूडेंट के नाम की स्पेलिंग में एक स्पेस अथवा एक अक्षर से अधिक की त्रुटि प्रदर्शित हो रही है तो हम क्या करेंगे? इसका समाधान होगा यूडाइज पोर्टल पर BRC के लॉगिन पासवर्ड से उपलब्ध ऑप्शन स्टूडेंट डेमोग्राफिक अपडेट मॉड्यूल एक्टिव से स्पेलिंग में सुधार किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको आवश्यकता होगी प्रारूप S03, जिसमें जानकारी भरकर हमें BRC कार्यालय में जमा करनी होगी और उनके द्वारा इस जानकारी में सुधार किया जा सकता है। स्टूडेंट के नाम की स्पेलिंग में मिडिल नेम अथवा सरनेम में से कोई पार्ट छूटा हुआ है तो इसके लिए निर्धारित प्रारूप S03 में जानकारी भरकर यूडाइज पोर्टल पर BRC के लॉगिन पासवर्ड से स्पेलिंग में सुधार किया जा सकता है। छात्र का नाम जो स्कूल रिकॉर्ड में है और छात्र का नाम जो आधार पर है वह एक जैसा होना चाहिए। तो छात्र के आधार से यदि यूडाइज प्लस पर नाम का मिलान नहीं होता है तो निर्धारित प्रारूप S03 में जानकारी भरकर यूडाइज प्लस पोर्टल पर BRC के लॉगिन पासवर्ड से स्पेलिंग में सुधार किया जा सकता है। तो जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट के नाम की स्पेलिंग से संबंधित, उन्हें BRC ऑफिस से सुधार किया जा सकता है यदि नाम में अधिक त्रुटि है और यदि आधार और यूडाइज प्लस में छात्र के नाम में विशेष त्रुटि, जैसे छात्र का नाम दूसरा दिया हुआ है आधार पर जो कि यूडाइज प्लस पर नहीं है और आपके स्कूल रिकॉर्ड में भी नहीं है, तो इस स्थिति में हमें आधार कार्ड को अपडेट करवाना होगा। अगली समस्या है, स्टूडेंट की प्रोफाइल में फीड किया गया मोबाइल नंबर सर्वर में अधिकतम 3 बार ही रिपीट हो सकता है। इससे अधिक बार रिपीट होने पर एरर आएगी, अतः नया मोबाइल नंबर फीड करें। तो किसी अभिभावक का मोबाइल नंबर या छात्र का मोबाइल नंबर हमने 3 बार रिपीट कर दिया है या 3 छात्रों की अपर आईडी में उसे फीड कर दिया है, तो अब चौथी अपर आईडी जनरेट करने के लिए यह मोबाइल नंबर काम नहीं आएगा, नया मोबाइल नंबर ही फीड करना होगा। अब अगला बिंदु है, उपरोक्त अनुसार स्टूडेंट के नाम की स्पेलिंग में सुधार उपरांत अपर आईडी जनरेट हो जाने के उपरांत भी साला के रिकॉर्ड या वर्तमान की अंक सूची या पिछली अंक सूची या TC में तत्काल कोई सुधार नहीं करें। इसके लिए आगामी निर्देशों का इंतजार करें। यदि आप यूडाइज प्लस में सुधार करते हैं और छात्र का जो स्कूल रिकॉर्ड है उसमें किसी प्रकार का अंतर होता है तो इसके लिए हमें तुरंत साला के रिकॉर्ड में या वर्तमान की अंक सूची में या पिछली अंक सूची में TC में सुधार नहीं करना है। इनमें सुधार होगा या नहीं, इसके लिए वरिष्ठ कार्यालय से आगामी निर्देश प्राप्त होंगे, उनका हमें इंतज़ार करना होगा। तो अभी अपर आईडी जनरेट करनी है तो यूडाइज प्लस और आधार की जानकारी का सेम होना आवश्यक है, अतः आप आधार के अनुसार छात्र की जानकारियों में यूडाइज प्लस पर सुधार करें और अपर आईडी जनरेट करें। साला का जो ऑफलाइन रिकॉर्ड है उसमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया जाना है। यहाँ पर जो निर्देश दिए गए स्पष्ट कहा गया है कि साला के रिकॉर्ड या वर्तमान की अंक सूची, पिछली अंक सूची या TC इनमें तत्काल कोई सुधार नहीं करें। इसके लिए आगामी निर्देशों का इंतजार करें। तो इन निर्देशों के अनुसार आप छात्रों की अपर आईडी जनरेट करने का कार्य करें, क्योंकि सभी छात्रों की अपर आईडी जनरेट की जानी है। यहाँ पर अभिभावक की सहमति भी आवश्यक है। तो किस प्रकार से आप जिन जानकारियों का मिलान नहीं हो रहा है, जिन जानकारियों के कारण आप छात्र की अपर आईडी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, उनमें कैसे सुधार करेंगे, यह सारे समाधान यहाँ पर बताए गए हैं। तो इन समाधान के अनुसार रिकॉर्ड में सुधार करते हुए छात्र की अपर आईडी जनरेट करें। तो हमने यहाँ पर देखा अपर आईडी जनरेट करने में आ रही समस्या और उनका समाधान। तो इस प्रकार की जानकारियाँ चैनल पर निरंतर पब्लिश की जाती हैं। आप सभी जानकारियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। और यहाँ पर एक बात पुनः बता दें कि यहाँ पर जो जानकारियाँ दी जाती हैं वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार ही दी जाती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर विजिट करें और सभी जो समस्याएं हैं आपकी उनका समाधान देखें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।